हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलवीडी रोबोटिक्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म के बारे में कि आखिर वेव फॉर्म होती क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं, या इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है वो किस वेव फॉर्म में होता है, या किसी भी वेव फॉर्म के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी वेव फॉर्म को बनाने के लिए जो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जो किसी वेव फॉर्म को डिसाइड करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जब आप कोई एक सिग्नल बना रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑडियो सिग्नल है या कोई एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना रहे हैं, तो हर सिग्नल के बीच में कुछ टाइम रहता है, एक पीरियड रहता है, कितने समय से कितने समय तक क्या आपने बोला। मान लीजिए एक वॉइस सिग्नल है, तो उस पीरियड को या उस टाइम को बोलते हैं पीरियड। और एक होता है टाइम और पीरियड। डिफरेंस क्या है टाइम और पीरियड में? टाइम वो है, ये टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू जब बार बार रिपीट होती है तो उसे हम बोलते हैं, जब टाइम बार बार रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं पीरियड। उसके बाद आती है हमारी फ्रिक्वेंसी। जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी क्या है कि ये अपोजिट प्रोपोर्शनल होता है पीरियड ऑफ टाइम के। ठीक है, ये पीरियड का अपोजिट प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी, यानी f इज इक्वल टू 1/टाइम। तो ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ द टाइम्स वेव फॉर्म रिपीट इट सेल्फ विद इन 1 सेकेंड टाइम पीरियड। मतलब एक सेकेंड में कितने पीरियड, कितना टाइम, मतलब एक टाइम कितने बार रिपीट हो रहा है, या एक कोई सिग्नल है उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितने बार रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। और जो तीसरा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहता है दिस इज द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल वेव फॉर्म मेजर्ड इन वोल्टेज और एम्पियर्स। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होती है? किसी सिग्नल की क्षमता, आप उसकी दक्षता बोलते हैं, या इंटेंसिटी यानी या मैग्नीट्यूड, किसी सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या है, वो होती है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो चलिए देखते हैं बहुत सारे वेव फॉर्म्स के बारे में कि कौन सी वेव फॉर्म कैसी होती हैं। तो देखिए हम शो करते हैं ए साइन वेव फॉर्म। साइन वेव क्या होती है? साइन वेव को बोलते हैं ज्या तरंग। ठीक है, तो साइन वेव क्या होती है कि मतलब ये 0 डिग्री से शुरू होती है और 180 डिग्री में ये अपना 1 साइकिल पूरा करती है, और फिर 360 डिग्री में दूसरा साइकिल पूरा करती है। तो जैसे मैंने देखिए वेव फॉर्म दिखाई है, मैंने ग्राफ ये खींचा है पीरियड यानी टाइम और एम्पलीट्यूड के अक्रॉस। तो देखिए 0 से जब कोई वेव स्टार्ट होती है तो एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाती है, और फिर उससे धीमे धीमे नीचे आती है, फिर मतलब 0 पर आई यानी 180 डिग्री एंगल हुआ, और 180 के बाद फिर दोबारा इतना ही रोटेशन नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। ठीक है, एक कंप्लीट साइन वेव तब पूरी होती है जिसमें 2 हाफ साइकिल होती हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, तब एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम टाइम पीरियड इसमें काउंट करें तो एक साइकिल को पूरा करने में टाइम पीरियड कब कितना लगता है? दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंप्लीट करने में, यानी 0 से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक सिग्नल पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे वन फुल साइकिल टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वेव फॉर्म देखिए आप, ए स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर मतलब क्या होता है हमारा? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? मतलब एक आपने मैथ में पढ़ा होगा जिसकी चारों साइड्स बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों। तो मतलब एक ऐसी वेव फॉर्म बन रही है जिसकी जो एक स्क्वायर का शेप ले रही है, एक वर्ग का शेप ले रही है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। इसे पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिगर सिग्नल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पल्स सिग्नल दिए जाते हैं वो स्क्वायर वेव के फॉर्म में ही होते हैं। इसमें भी 2 हाफ साइकिल होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ये बाइनरी फॉर्म में भी चलती है, 0 या 1। ठीक है, 0 मतलब जो सिग्नल ऊपर जाता है तो 0, और नीचे आता है तो वो ऊपर जाता है तो 1 और नीचे आता है तो 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर क्या होता है? मैथ में आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर मतलब आयत, जिसकी आमने सामने की दोनों साइड्स बराबर हों, और जो कि 2 साइड्स बराबर होती हैं, और जो अगल बगल की दोनों साइड एक दूसरे जहाँ ज्वाइंट रहती हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। तो इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर। जब कोई वेव फॉर्म उस रेक्टेंगुलर यानी उस आयत का शेप लेने लगती है तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर क्या होता है? आपका त्रिभुज। जब कोई वेव फॉर्म या कोई सिग्नल अपना पाथ एक त्रिभुज की तरह बनाता है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक ट्रायंगल बना लेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में एक ट्रायंगल बना लेगा, तो इसे आप बोलेंगे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ओके, इसके बाद आता है सॉ टूथ वेव फॉर्म। सॉ टूथ क्या होता है? आपने आरी देखी है ना, सॉ को बोलते हैं आरी। आरी के जो दांत होते हैं, उसी तरह की जब कोई सिग्नल अपना पाथ बना लेता है, अपना रास्ता उस आरी के दांत की तरह बना लेता है, तो उसे क्या हम बोलते हैं? सॉ टूथ वेव फॉर्म।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अपने क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।